पता है हर दौर की ना अपनी एक आवाज होती है। उड़िया संगीत में एक पूरी पीढ़ी के लिए वो आवाज थी ह्यूमन सागर की। तो आज हम उसी आवाज और उसके पीछे की उस कहानी को जानेंगे जो बहुत जल्दी खामोश हो गई। एक आवाज पूरी पीढ़ी की पहचान कैसे बन जाती है, ये सवाल ना वाकई सोचने पर मजबूर करता है। ह्यूमन सागर का सफर छोटा था, लेकिन उनका असर वो बहुत गहरा था। चलिए उनके सफर को समझते हैं और देखते हैं कि कैसे उनकी आवाज लाखों लोगों के दिलों की धड़कन बन गई। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? देखिए, ह्यूमन सागर के लिए संगीत सिर्फ एक करियर नहीं था, ये तो उनकी विरासत थी। वो संगीत में ही पैदा हुए थे और उनका इस दुनिया में आना ऐसा लगता है जैसे पहले से ही तय था। जरा सोचिए, एक ऐसे घर में बड़े होना जहां दादा एल्बम प्रोड्यूसर हों और मम्मी पापा दोनों ही जाने माने गायक। बस यही माहौल था ह्यूमन सागर का। 25 नवंबर 1990 को टिटिलागढ़ ओडिशा में जन्मे ह्यूमन के लिए संगीत से जुड़ना पता है कैसा था? जैसे सांस लेना, उतना ही स्वाभाविक। तो ठीक है, संगीत तो विरासत में मिला था, लेकिन इस लड़के ने स्टारडम तक का सफर वो कैसे तय किया? चलिए उन दो खास मोड़ों पर नजर डालते हैं जिन्होंने सही मायनों में उनकी किस्मत ही बदल दी। ये 2 साल ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट्स थे। पहले 2012 में उन्होंने वॉइस ऑफ ओडिशा का खिताब जीता और बस पूरा ओडिशा उन्हें जानने लगा। फिर ठीक 3 साल बाद 2015 में फिल्म इश्क तू ही तू के टाइटल ट्रैक ने उन्हें एक प्लेबैक सिंगर के तौर पर लॉन्च कर दिया और बस यहीं से वो सफ़र शुरू हुआ जिसने उन्हें एक स्टार बना दिया। और एक बार जब उनका ये सफ़र शुरू हुआ ना, तो फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बहुत जल्द वो ओडिया फिल्म इंडस्ट्री यानी बॉलीवुड पर छा गए और जिस रफ्तार से उन्होंने काम किया, सच कहूँ तो उस पर आज भी यकीन करना मुश्किल है। 150 से ज्यादा फिल्मी गाने और वो भी 10 साल से कम के करियर में। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, समझ रहे हैं ना? ये दिखाता है कि उनकी डिमांड कितनी थी। हर बड़ी फिल्म के लिए पहली पसंद ह्यूमन सागर ही होते थे। और सुनिए, ये तो सिर्फ फिल्मी गानों की बात है। इसके अलावा उन्होंने लगभग 200 नॉन फिल्मी एल्बम्स भी रिकॉर्ड किए। इन्हीं गानों ने उन्हें घर घर तक पहुंचाया और एक असली म्यूजिकल पावर हाउस बना दिया। इतने कम समय में इतना सारा काम, कमाल है ना? और यही वजह है कि आज भी जब हम उस दौर के ओडिया सिनेमा को याद करते हैं, तो जो एक आवाज़ कानों में गूंजती है वो ह्यूमन सागर की होती है। लेकिन ह्यूमन सागर की दुनिया सिर्फ रिकॉर्डिंग स्टूडियो तक ही सीमित नहीं थी। एक कलाकार के तौर पर जो उनकी पहचान थी, उससे अलग उनकी जिंदगी के कुछ और भी पहलू थे। जैसे 2019 में उन्होंने राजनीति में कदम रखा और बीजू जनता दल पार्टी ज्वाइन की। और वहीं अपनी पर्सनल लाइफ में उन्होंने 2017 में अपनी साथी गायिका और रियलिटी शो की कंटेस्टेंट श्रेया मिश्रा से शादी की। और फिर कहानी एक बहुत ही दुखद मोड़ लेती है। एक ऐसी धुन जो अपनी पूरी लय तक पहुंचने से पहले ही थम गई। सब कुछ अचानक रुक गया। वो आवाज जो हर तरफ गूंज रही थी, वो हमेशा के लिए खामोश हो गई। 17 नवंबर 2025 ये वो तारीख है जिसने ओडिया संगीत की दुनिया में एक ऐसा खालीपन छोड़ दिया जो शायद कभी नहीं भरेगा। उनकी निधन की वजह बनी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं, जिसमें मल्टी ऑर्गन फेलियर भी शामिल था। और जो बात इस कहानी को और भी ज्यादा दुखद बना देती है, वो है उनकी उम्र। वो सिर्फ 34 साल के थे। एक ऐसी जिंदगी और करियर जो अपने शिखर पर पहुंचने से बहुत पहले ही खत्म हो गया। तो ह्यूमन सागर की कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। जब कोई कलाकार इतनी जल्दी चला जाए, तो उसकी विरासत को आखिर कैसे मापा जाए? क्या उन 350 से ज्यादा गानों से, या फिर उस गहरे असर से जो उनकी आवाज ने लाखों लोगों पर छोड़ा? शायद इसका कोई आसान जवाब नहीं है। इसका जवाब तो उनके गानों में है और उन लोगों के दिलों में है जहां वो आज भी जिंदा हैं।